शम्मी कपूर हिंदी सिनेमा के पहले रॉक स्टार। उनका डांस, उनकी अदा, उनकी एनर्जी, सब कुछ सबसे अलग था। जब वो स्क्रीन पर आते थे तो नजरें हटाना मुश्किल हो जाता था। बट बिहाइंड दैट चार्म एक कहानी थी जो किसी ने देखी नहीं। अ स्टोरी ऑफ लव, ऑफ लॉस, एंड इट्स हिडन इन दिस वन सॉन्ग। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। You've seen this song 100 times, लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक एक्सप्रेशन के पीछे एक सच्ची कहानी छुपी है? क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो एक्टिंग नहीं है, इट्स रियल ग्रीफ। इट वॉज 1965। तीसरी मंजिल बन रही थी और ये फिल्म शम्मी कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक साबित होने वाली थी। तुम्हारी हंसी के लिए इतना झगड़ा किया और अब तुम खुश हो गए? बचाई है इसकी जो हंसे। तो ये बात है। लेकिन ऑफ स्क्रीन एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट। उनकी पत्नी एक्ट्रेस गीता बाली स्मॉल पॉक्स से लड़ रही थी, एक ऐसी बीमारी जो उस दौर में जानलेवा मानी जाती थी। वो शूट भी कर रहे थे और टूट भी रहे थे। डे टाइम ही वॉज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सिंगिंग, डांसिंग, स्माइलिंग। और रात में सिर्फ एक पति जो अपनी जिंदगी की मोहब्बत को हर दिन थोड़ा थोड़ा दूर जाता देख रहा था। एक तरफ स्पॉटलाइट, दूसरी तरफ अंधेरा। सेट तैयार था, लाइट्स रेडी थीं और तुमने मुझे देखा कि शूटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन ठीक उसी पल गीता बाली पास्ट अवे और उनकी मौत ने शम्मी कपूर को अंदर से तोड़कर रख दिया। लेकिन तब प्रोड्यूसर नसीर हुसैन ने एक ऐसा फैसला लिया जो आम तौर पर नहीं लिया जाता। उन्होंने सेट नहीं हटवाया, सब कुछ वैसा का वैसा छोड़ दिया। एक पूरा महीना नो शूट, नो लाइट्स, जस्ट साइलेंस, जैसे पूरा सेट एक पॉज पर था। उस दौर में जब एक दिन की शूटिंग टलना भी बड़ा नुकसान माना जाता था, नासिर साहब ने पूरा सेट एक महीने तक वैसे ही छोड़ दिया, untouched, waiting for one man's heart to heal. Because नासिर साहब knew grief को fast forward नहीं किया जा सकता. And after one whole month, शम्मी कपूर came back, but he wasn't the same man anymore. जब कैमरा रोल हुआ, he didn't perform. He poured his pain. जो दर्द उनकी आंखों में था, वो किसी डायरेक्टर का इंस्ट्रक्शन नहीं था. It was real, raw, personal. So the next time you watch this song, just remember, ये सिर्फ एक गाना नहीं है. It's a goodbye, a farewell to the love of his life, and a reminder of a time when cinema had a soul. Very unfortunately, she passed away in 1965. But I spent some of the most beautiful 10 years of my life with my wife, Geeta.